गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस ये पढ़ेंगे। तो इसमें हम पार्ट नंबर 1 शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का पहला टॉपिक है मिनरल्स। मिनरल्स मतलब खनिज जो ज़मीन के अंदर दबे हैं, तो उनको जो ज़मीन से दबा के निकालते हैं, दबियों को निकालते हैं और उनको हम अलग अलग उसके यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं जो धरती के अंदर दबे हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस दैट हैव ए डेफिनिट केमिकल कंपोजिशंस। मतलब मिनरल यानी खनिज ऐसे नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस हैं, यानी ऐसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त या पाए जाने वाले पदार्थ है जो कि जिनकी की डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, जिनकी मतलब निश्चित रासायनिक संरचना होती है, वो सब कहलाते हैं मिनरल्स। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। मतलब हमारी धरती के ऊपर जो मिनरल्स है या खनिज पदार्थ है वो इवनली यानी एक समान बटे हुए नहीं होते। मतलब एक समान नहीं होते हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम होते हैं। तो आपने देखा होगा कि सोना, चांदी, हीरा, मोती, पेट्रोल, कोयला, ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पर मिलते हैं। अगर इवनली बढ़ते तो हर जगह ये मिलते, है ना। तो धरती के ऊपर ये जितने भी मिनरल्स हैं वो अनइवन है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। मतलब वो या तो किसी जगह विशेष में फैले होते हैं या फिर रॉक फॉर्मेशन में, यानी जो चट्टान की प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर वो फैले हुए या उसमें दबे होते हैं। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट ईजीली एक्सेसिबल सच एज द आर्कटिक ओशन बेड एंड अंटार्कटिका। तो कुछ मिनरल ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता, मतलब आदमी आसानी से वहाँ नहीं पहुँच पाता, जैसे कि आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक जो महासागर है वहाँ पर भी, और अंटार्कटिका जो धरती के एकदम साउथ में जो एक महाद्वीप है जहाँ हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है, वहाँ भी मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। मिनरल्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन सेवरल टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस। मतलब मिनरल्स जो होता है, जो खनिज पदार्थ होते हैं, वो अलग प्रकार के जो जियोलॉजिकल भूवैज्ञानिक जो परिवेश होता है उसमें पाए जाते हैं। इसमें जो कंडीशन होती है उनकी स्थिति वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, उनकी जो भौगोलिक स्थिति या जो मिनरल्स की जो स्थिति हमें देखने को मिलती है वो हर जगह एक समान नहीं होती, अलग अलग होती है। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। जो मिनरल्स या खनिज जो होते हैं वो अपनी प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, उनका निर्माण अपनी प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान होता है। इसमें मनुष्य के इंटरफेरेंस या मनुष्य अपनी दखलंदाजी नहीं करता है, या मनुष्य के दखल द्वारा मिनरल नहीं बनता है, वो ऑटोमेटिकली प्राकृतिक तरीके से नेचुरली बनते हैं ज़मीन के अंदर, पड़े पड़े वो धीरे धीरे बनते रहते हैं। तो मिनरल्स बनने में भी हज़ारों, लाखों और करोड़ों साल भी लग जाते हैं। मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो मिनरल्स या खनिज जो है उनको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण के आधार पे पहचाना जाता है, सच एज कलर। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण जिनमें है कलर, रंग, डेंसिटी, घनत्व, हार्डनेस, कठोरता, हार्ड मतलब कितना कठोर है, एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसके अलावा रासायनिक जो संरचना है या गुण है, रासायनिक गुण, उससे उससे मिनरल्स को पहचाना जाता है। सच है, और एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सोल्युबिलिटी, ये है केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब एक मिनरल्स की केमिकल प्रॉपर्टी में वो सोल्युबिलिटी मतलब सोल्यूबल है या नहीं, पानी में घुलने लायक है या नहीं, पानी में घुलने वाला मिनरल अलग होगा और बाकी मिनरल अलग। उसके रंग के आधार पे, उनके घनत्व के आधार पे, उनकी कठोरता के आधार पे मिनरल्स को अलग अलग तरीके से पहचाना जाता है।
मिनरल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉक्स एंड सी बेड्स आल्सो। खनिजों को रॉक्स और सी बेड्स मतलब कुछ मिनरल्स चट्टानों के अंदर दबे हुए मिलते हैं और कुछ सी बेड्स धरती के जो धरती के ऊपर जो समुद्र है उसके एकदम तल पे सी बेड्स में ऐसे मिनरल हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि पेट्रोलियम। ट्रॉपिकल रीजन्स आर वेरी रिच इन टर्म ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। इसी तरह धरती का जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर भी हमें बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ये ट्रॉपिकल रीजन जो होता है भूमध्य रेखा के आसपास का वो जो क्षेत्र है वो खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा रिच या समृद्ध एरिया या क्षेत्र माना गया है। नाउ टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के प्रकार, कितने प्रकार के मिनरल्स है देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक टाइप्स। अब मिनरल की या जो खनिज है उसकी कंपोजिशन के आधार पर यानी रचना की या संरचना के आधार पे उनको दो भागों में बांटा गया है। ये दो भाग इस प्रकार है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक का मतलब है धात्विक और नॉन मेटेलिक मतलब अधात्विक। ठीक है, धात्विक में मतलब बिजली की करंट वगैरह ये सब दौड़ते हैं और जो गर्म भी होते हैं। देखिए अंतर क्या है इनमें। मेटेलिक या मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस। ओके, ऊपर वाली लाइन, मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। जो मेटेलिक या धात्विक जो पदार्थ होते हैं खनिज पदार्थ उसमें मेटल होता है मतलब धातु होती है रॉ फॉर्म में कच्चे रूप में उसके या अयस्क के रूप में। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव लस्टर ओवर और शाइन। मतलब मेटल्स एक कठोर धातु होती है या कठोर पदार्थ होता है और जिसकी वजह से वह गर्मी हीट और इलेक्ट्रिसिटी गर्मी और इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली ये सब जो जनरेट कर सकता है उसके अंदर से दौड़ सकती है। मतलब बिजली भी आ सकती है उसके अंदर से। जैसे आपने देखा होगा लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल ये सारे मेटलिक फॉर्म है, ठीक है, मिनरल के। तो इनमें से हीट भी जनरेट हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है। एंड हैव लस्टर और शाइन। और इसके अलावा जितने भी मेटल है उसमें चमक हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर एंड बॉक्साइट। उदाहरण के रूप में आयरन ओर जो कि लोहे का अयस्क है जिससे लोहा बनता है। आयरन ओर एक कच्चा लोहा होता है जो ज़मीन के अंदर पड़ा होता है, तो लोहे का अयस्क बोलते हैं इसको, इससे लोहा बनता है। एंड बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का और एल्यूमिनियम का अयस्क मतलब कच्चा एल्यूमिनियम जो होता है, अभी बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट से ही बाद में एल्यूमिनियम बनता है। मेटेलिक मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, फेरस एंड नॉन फेरस। अब मेटेलिक यानी धात्विक जो खनिज होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मिनरल्स कितने प्रकार के। मिनरल्स होते हैं दो प्रकार के, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। फिर मेटेलिक भी दो प्रकार के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। ठीक है, मेटेलिक में दो प्रकार के होते हैं, एक तो फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मतलब लोह धातु, ऐसी धातु या ऐसा मिनरल जिनमें लोहा पाया जाता है। एंड नॉन फेरस, और दूसरा मेटेलिक मिनरल होता है जो नॉन फेरस होता है जिसके अंदर लोहा नहीं पाया जाता। ठीक है, फेरस मिनरल्स कंटेन्स आयरन ओर। मतलब फेरस मिनरल्स में आयरन ओर होता है, कच्चा लोहा होता है उसमें, कि लोहे का अयस्क बोलते हैं जिसको। तो लोह धातु में या लोह जो पदार्थ होता है, ठीक है, उसमें आयरन ओर या लोह अयस्क पाया जाता है, जैसे कि मैंगनीज एंड क्रोमाइट। और इसमें मैंगनीज भी होता है और क्रोमाइट भी होता है। ठीक है, फेरस मिनरल में या लोह मिनरल जो होता है, लोह धातु जो होता है उसमें आयरन और मैंगनीज और क्रोमाइट ये सभी होते हैं। मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड हैवी इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन दिस मिनरल। अधिकतर भारत के जितने भी या वर्ल्ड के जितने भी भारी उद्योग होते हैं ना, इंडस्ट्री जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि कार मशीन, जब भारी मशीनें जिससे बनती है, कार बनती है, व्हीकल बनते हैं, ट्रेन का जितना भी सामान आता है वो सारे इसी से बनते हैं, स्टील से। स्टील इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री ये मेटलिक या फेरस, जिसमें फेरस होता है,
इसी पर वो आधारित होते हैं। तो ये फेरस से आधारित जो भी मिनरल होते हैं, जिसमें स्टील भी आ गया, आयरन भी आ गया, ठीक है, क्रोमाइट और मैंगनीज, ये सारे इसमें होते हैं। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जिस पर भी कि जितने भी सारे भारी इंडस्ट्री डिपेंड करते हैं, वो इसी मिनरल पर डिपेंड करते हैं। नॉन फेरस मिनरल डू नॉट कंटेन्स आयरन, लेकिन नॉन फेरस या जिसको एलोह धातु बोलते हैं, एलोह धातुओं में लोहा नहीं पाया जाता, ठीक है, बट मे कंटेन सम अदर मेटल्स, लेकिन उसमें लोहे के अलावा कुछ दूसरे मेटल हो सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। जैसे कि हम सोना, चांदी, ये जो जिससे ज्वेलरी बनती है, इसका यूज़ करते हैं, कॉपर और लेड, इन सब से भी अपनी अलग अलग चीज़ें बनती है। तो ये चीज़ें नॉन फेरस जो मेटल होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है, और इनका अलग अलग प्रयोग होता है। तो फेरस और नॉन फेरस अलग अलग हमने पढ़ा। फेरस में भी बिजली आती है और नॉन फेरस में भी बिजली होती है, और दोनों ही हीट जनरेट करते हैं, फेरस भी और नॉन फेरस भी, ठीक है। तो ये दोनों हैं मेटेलिक मिनरल्स। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक की। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल में मेटल होता ही नहीं है, ठीक है। नॉन मेटेलिक मतलब अधात्विक में धातु नहीं होती है। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, माइका, माइका यानी अभ्रक होता है, जो कभी आग में नहीं जलता। तो आपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो देखे होंगे ना, जैसे जैसे हीटर, ठीक है, या फिर आयरन, इस्त्री वगैरह, इनमें माइका की भी ये जो प्लेट लगती है, जिससे ये गर्म होने पर भी नहीं जलता है। ऐसे ही जिप्सम, जिप्सम जिससे सीमेंट बनती है, कोल, कोयला एंड पेट्रोलियम। तो ये सारे मिनरल जो होते हैं ये नॉन मेटलिक है, और ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि मेटलिक मिनरल होते हैं। इनमें लेकिन कभी इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती इन मिनरल से, ठीक है, इस वजह से ये नॉन मेटलिक है। जितने भी मेटलिक मिनरल होंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, मतलब उससे पास होगी। नाउ माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वारिंग आर द थ्री एक्सट्रैक्शन मेथड्स ऑफ मिनरल्स। अब ज़मीन के अंदर जो दबे हुए मिनरल है, खनिज है, उनको निकालने के क्या क्या तरीके हैं? उनको बाहर निकालने के 3 तरीके हैं, जो तीनों इस प्रकार हैं: माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वारिंग। तो माइनिंग मतलब खनन करना, और ड्रिलिंग मतलब प्रवेधन करना, और क्वारिंग मतलब आखनन करना। अभी तीनों को हम अलग अलग समझते हैं इस प्रकार। माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस मतलब माइनिंग या खनन में ऐसे एक प्रक्रिया दोहराई जाती है जिसमें कि जो मिनरल होते हैं, ठीक है, वो जो चट्टान, ज़मीन के नीचे जो चट्टानें होती है उसके नीचे दबी होती है, वहाँ से उसको अर्थ का सरफेस हटाकर उसको खोद के खनन करके वहाँ से अर्थ चट्टानों में से वो मिनरल्स निकाल लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ माइनिंग इंक्लूड 2 मेथड्स। अब माइनिंग में भी 2 प्रकार की मेथड या विधि अपनाई जाती है। पहली है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब है विवर्त खनन, जो ऐसी खनन जहाँ पे बहुत कम गहराई की ज़रूरत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली उसमें खुदाई की ज़रूरत नहीं होती। एंड शाफ्ट माइनिंग दूसरी है। शाफ्ट माइनिंग यानी कूपक के द्वारा उसमें खुदाई की जाती है, मतलब बहुत गहरा उसमें कूप, या मतलब क्या बोलते हैं हम, पाइपलाइन के द्वारा उस गहराई में खुदाई करके वहाँ से मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो शाफ्ट माइनिंग गहराई के लिए या डीप, उस गहराई में बहुत गहराई तक जाने के लिए ये शाफ्ट माइनिंग की जाती है। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज़ नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। तो ऐसे मिनरल जो कि शैलो डेप्थ में है, मतलब बहुत कम गहराई में है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं खोदना पड़ेगा उसमें, वो मतलब धरती की जो परत है उसके थोड़ा नीचे ही होगी। तो ऐसी जो शैलो डेप्थ में या कम गहराई पे जो मिनरल पाए जाते हैं, तो उनको जो धरती की सरफेस है या ऊपरी परत है उसको हटाकर वहाँ खुदाई करके ओपन कास्ट माइनिंग के द्वारा या विवर्त खनन के द्वारा उस मिनरल को प्राप्त कर लिया जाता है। ऐसी होती है ओपन कास्ट माइनिंग। नेक्स्ट है डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स।
तो एक डीप बोर्स यानी गहन वेधन के कुएं जैसे बनाए जाते हैं, कूपक बनाए जाते हैं ताकि बहुत गहराई तक खुदाई कर सके। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। मतलब इसमें बहुत गहरे गहरे कुएं खोदे जाते हैं या फिर बोरवेल की तरह बनाए जाते हैं, जिसमें जो ज़मीन के बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं मिनरल, उनको निकाला जाता है शाफ्ट माइनिंग के द्वारा। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। तो इसी तरह पेट्रोल और जो नेचुरल गैस, पेट्रोल डीजल और जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ और नेचुरल गैस है वो धरती की सरफेस से बहुत नीचे पाई जाती है। इसीलिए इन सब चीज़ों को निकालने के लिए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को निकालने के लिए डीप बोर्स या शाफ्ट के द्वारा बहुत गहराई में खुदाई करनी पड़ती है, फिर वहाँ से पाइपलाइन के द्वारा उसको निकाला जाता है। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक मिनरल्स आउट एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग। अब दूसरी प्रोसेस है ड्रिलिंग की। ड्रिलिंग मतलब प्रवेधन की। तो इसमें बहुत गहरे कुएँ खोदे जाते हैं, ठीक है, गहरे कुएँ खोदे जाते हैं ताकि जो ज़मीन के अंदर दबे मिनरल है उनको निकाला जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया कहलाती है ड्रिलिंग की। इन द प्रोसेस ऑफ क्वारिंग, अब क्वारिंग में क्या होता है, क्वारिंग मतलब आखनन में, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट। मतलब ये बहुत ही इजीली कर ली जाती है। क्वारिंग में जो धरती की परत के या जो सरफेस है उसके बिल्कुल पास में होते हैं, ज़्यादा गहरी खुदाई नहीं करनी पड़ती है, उसको सिंपली डग आउट करके या सिंपली खोद करके उस मिनरल को निकाल लिया जाता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आर द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। मतलब किसी भी देश की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है यानी खनिज आधारित जो उद्योग है वो बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी के काम या रीढ़ का स्तंभ या जो हमारी बैकबोन होती है रीढ़ के रूप में काम करती है। तो इसलिए जिस देश में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री अच्छी होगी वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। माइनिंग नीड्स चीप लेबर एंड रिसोर्सेज टू एक्सट्रैक्ट इट ऑफ। तो अब खनन के लिए या मिनरल्स को ज़मीन से निकालने के लिए भी चीप लेबर, ये चीप का थोड़ा स्पेलिंग गलत है, चीप लेबर और रिसोर्सेज टू एक्सट्रैक्ट इट ऑफ। तो माइनिंग के लिए, खनन के लिए सस्ता श्रम और संसाधनों की ज़रूरत होती है ताकि ज़मीन के अंदर से इन मिनरल्स को कम दाम में, कम कीमत पे, कम लागत पे निकाला जा सके। ओके, नाउ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स मतलब खनिजों का वितरण। किस देश में या किस राज्य में खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। धरती के ऊपर हमने अभी अभी बताया था कि धरती पर हर जगह एक जैसे मिनरल नहीं होते, कहीं होते हैं कहीं होते ही नहीं, कहीं कम होते हैं कहीं बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल वर्ल्ड में कैसे हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक। सबसे पहले हैं जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। जो खनिज जो होते हैं वो 3 प्रकार की रॉक्स में पाए जाते हैं। पहली है इग्नियस रॉक्स मतलब आग्नेय चट्टानें, दूसरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स मतलब कायांतरित चट्टानें, एंड तीसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री मतलब अवसादी चट्टानें। ओके, आयरन और निकेल, कॉपर मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो लोहा, अयस्क, निकल और तांबा ये तीनों मिनरल्स या इससे मिलते और दूसरे मिनरल्स मेटामॉर्फिक और इग्नियस चट्टानों में पाए जाते हैं। लाइमस्टोन इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर जो पाया जाता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया सच एज डेक्कन एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू प्रोवाइड्स द रिच लेवल ऑफ मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ भारत में भी प्लेट्यू रीजन है या पठारी क्षेत्र है जहाँ पर बहुत रिच मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का जो पठार है उस एरिया में भारत में बहुत ही उत्तम क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के और समृद्ध मात्रा में मिनरल्स या खनिज पाए जाते हैं।
अब इस टेबल के द्वारा हम इस मिनरल को ही समझ लेंगे थोड़ा सा। देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स दो टाइप्स के बताए हमने, मेटलिक और नॉन मेटलिक। फिर वे कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? देखो मेटलिक मिनरल्स पाए जाते हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक है, इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टानें, मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित चट्टानें। नॉन मेटलिक पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन में, यानी सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टानों में। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। मेटलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल, आयरन और कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ स्वीडन में। कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो, ओंटारियो कनाडा में पाया जाता है, तो कॉपर और निकल के डिपॉजिट्स कनाडा में हैं। आयरन, निकल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका और एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। तो ये लोहे के, निकल के और क्रोमाइट और प्लेटिनम इनके डिपॉजिट्स या भंडार साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों एक इसका मतलब ये नहीं है कि आयरन और केवल नॉर्थ स्वीडन या कॉपर निकल डिपॉजिट्स ओंटारियो में ही पाए जाते हैं। इसका मतलब ये केवल एग्जाम्पल है, यहाँ ये ज़्यादा पाए जाते हैं, बाकी जगह भी मिलते हैं लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलते हैं। इसलिए इनमें जो मुख्य मुख्य सेंटर या मुख्य मुख्य देश है वहाँ बताया गया है। हाँ पढ़ते हैं नॉन मेटलिक में सेडिमेंट्री रॉक्स में जो पाए जाते थे, लाइमस्टोन। सबसे पहले चूना पत्थर, लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कॉकेसस रीजन ऑफ फ्रांस। लाइमस्टोन के जो भंडार पाए जाते हैं वो फ्रांस के कॉकेसस क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर मैंगनीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया, मैंगनीज के जो भंडार है वो जॉर्जिया में पाया जाता है। एंड यूक्रेन, इसके अलावा यूक्रेन, जॉर्जिया है अमेरिका में, यूक्रेन है यूरोप में। एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया, इसके अलावा फॉस्फेट के जो भंडार है वो अल्जीरिया में पाए जाते हैं। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्राटा। जैसे मिनरल फ्यूल्स होते हैं ना, जैसे फ्यूल मतलब ईंधन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, ये सब फ्यूल होते हैं। ठीक है, मिनरल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम, और आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्राटा। मतलब जितने भी ये मिनरल फ्यूल है वो सेडिमेंट्री स्ट्राटा में यानी अवसादी चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं, जो बहुत डीपली पाए जाते हैं, बहुत गहराई तक इनको खोदा जाता है पेट्रोलियम निकालने के लिए, फिर इनको निकाला जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स का हम कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे थोड़ा। तो एशिया में किस चीज़ के भंडार है, क्या चीज़ ज़्यादा मिलती है? देखिए एशिया, लार्ज आयरन और डिपॉजिट्स, चाइना एंड इंडिया। एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन और जो भंडार है वो चाइना और इंडिया में पाए जाते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसर्स, चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा मात्रा में टिन उत्पादक देश है चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये सभी एशिया में पाए जाते हैं। फिर प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन, एशिया में शीशे का, एंटीमनी का और टंगस्टन का, इनका भी उत्पादन होता है, जिसमें चाइना लीड करता है, मतलब चाइना में सबसे ज़्यादा होता है। डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर, ये सभी एशिया में पाए जाते हैं। मतलब एशिया में इन चीज़ों के भंडार भी है, मैंगनीज के हैं, बॉक्साइट के हैं, निकल के हैं, जिंक के हैं और कॉपर के हैं। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में क्या क्या मिलते हैं देखिए, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। देखो आयरन ओर आपने एशिया में भी पढ़ा था, यूरोप में भी आ गया, तो मतलब ये वहाँ भी पाया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल एशिया में पाया जाता है, यूरोप में भी अच्छी खासी मात्रा में आयरन ओर मिलता है। कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, अब कौन कौन से देश है जहाँ पे बड़ी मात्रा में आयरन ओर या लोहा अयस्क पाया जाता है? उनमें है रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस, ये कुछ देश है जहाँ बड़ी मात्रा में आयरन ओर या लोहा अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट है मिनरल्स डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल। अब कुछ ऐसे खनिज भंडार भी कुछ ऐसे खनिजों के भंडार जैसे कि कॉपर, तांबा, लेड, सीसा, जिंक, जस्ता, मैंगनीज एंड निकल, इन सब चीज़ों के भंडार हमें ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया, पूर्वी यूरोप में और
रशिया के उस भाग में जो कि यूरोप में पड़ता है वहाँ मिलते हैं। तो रशिया आपको पता होगा बच्चों दो कॉन्टिनेंट में आता है। इसका मैक्सिमम पार्ट तो एशिया में आता है और थोड़ा सा पार्ट यूरोप में आता है, ठीक है। लेकिन जो यूरोपियन रशिया वहाँ पर भी ये चीज़ें पाई जाती है। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। नॉर्थ अमेरिका में 3 जोन में या 3 भागों में खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। पहला जोन है द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक, मतलब ग्रेट लेक के उत्तर में जो कनाडियन प्रदेश है वहाँ पे। फिर द अपलेशियन रीजन, दूसरा जो जोन है वो है अपलेशियन रीजन, मतलब अपलेशियन प्रदेश। एंड द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, इसके अलावा जो पश्चिम की जो माउंटेन रेंज है, पश्चिम की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उस एरिया में नॉर्थ अमेरिका में ये मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर। लोह अयस्क, निकल, सोना, यूरेनियम और तांबा, ये चीज़ें कहाँ कहाँ मिलती है? माइंड इन कनेडियन शील्ड रीजन, मतलब कनेडियन जो शील्ड रीजन है वहाँ पर ये माइंड मतलब खनन करके निकाली जाती है। कोयला कहाँ मिलता है? एप्लोशियन रीजन, कोयला निकलता है एप्लोशियन क्षेत्र में या प्रदेश में। नेक्स्ट है वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर इन वेस्टर्न कोर्डिलरीज, मतलब कॉर्डिलेरा। तो बड़ी मात्रा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी, ये सब पश्चिमी कॉर्डिलेरा क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये हुआ नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट टॉपिक है साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में क्या क्या मिलता है देखिए। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में उच्च कोटि का जो लोह अयस्क पाया जाता है वो ब्राज़ील में पाया जाता है, जो कि साउथ अमेरिका में है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर भी यहाँ बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ मिलता है कॉपर? चिली एंड पेरू, चिली और पेरू जो देश है साउथ अमेरिका में, वहाँ मिलते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन, दुनिया में सबसे ज़्यादा टिन जो उनमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो ब्राज़ील और बोलीविया में। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस एंड डायमंड, बड़ी मात्रा में यहाँ पर सोना, चांदी, ये सब साउथ अमेरिका में मिलता है। बड़ी मात्रा में साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका में सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और डायमंड, हीरा, ये सब मिलते हैं वहाँ पे। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। साउथ अमेरिका मिनरल ऑयल में भी बड़ा रिच है, मतलब वहाँ खनिज तेल भी निकलता है जिसको पेट्रोलियम बोलते हैं। तो वहाँ पर वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में ये सब निकलता है। नेक्स्ट टॉपिक है अफ्रीका। अफ्रीका में क्या मिलता है? रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, अफ्रीका भी मिनरल रिसोर्सेज में काफ़ी रिच है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम, दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में सोना और प्लेटिनम, जो कि सबसे कीमती धातु है। ये सोना भी, हीरे भी और प्लेटिनम, ये तीनों ही दुनिया की सबसे कीमती धातुओं में आती है। ये अफ्रीका में पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड, और दुनिया में जो जितना सोना है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो सोना पैदा होता है वो अफ्रीका में ही निकलता है, जिनमें साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे है। ये तीनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है अफ्रीका में, जिम्बाब्वे और जायरे, ये तीनों देश ऐसे हैं जिनमें बड़ी मात्रा में दुनिया का सोना निकलता है। कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट, अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका। अब अफ्रीका में ऐसा ही नहीं कि केवल सोना या हीरा या प्लेटिनम ही निकलता है, वहाँ पर तांबा, लोह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट और दूसरे
मिनरल भी निकलते हैं। ऑयल की बात करें, फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। जो नेचुरल ऑयल होता है जिसको पेट्रोलियम बोलते हैं, वो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या मिलता है देखिए। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट निकलता है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। इसके अलावा वहाँ पर सोना, हीरे, लोहे अयस्क, टिन और निकल भी बड़ी मात्रा में निकलता है। रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैंगनीज। इसके अलावा तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज भी बड़ी मात्रा में वहाँ पाए जाते हैं। द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में सोना कहाँ निकलता है? फाउंड इन कालगुरली एंड कूलगार्डी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये वन वर्ड क्वेश्चन है, ये वहाँ की खाने हैं इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में दो चीज़ें सोने की खाने हैं, कालगुरली और कूलगार्डी। ये वहाँ पर बड़ी मात्रा में सोने के भंडार पाए जाते हैं, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आता है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका में, जो लास्ट कॉन्टिनेंट बच गया। अंटार्कटिका में क्या पाया जाता है देखिए। वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स आर फाउंड, सम प्रोबेबली लार्ज। अंटार्कटिका में अनेक प्रकार के खनिज भंडार पाए गए हैं और सम प्रोबेबली लार्ज मतलब कुछ तो संभव है कि पूर्वानुमान से भी ज़्यादा है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि वहाँ इतना भंडार होगा, लेकिन हो सकता है उन्होंने जितना अनुमान लगाया उससे भी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे मिनरल्स होंगे। द सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल। वहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण मात्रा में कोयले के भंडार भी पाए गए हैं। ठीक है। द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स, जो कि वहाँ के ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स रीजन है ना, वहाँ पे पाए गए हैं। डिपॉजिट्स ऑफ आयरन फोरकास्टेड नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका। उसी तरह ईस्ट अंटार्कटिका में जो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है, वहाँ पर लोहे के भंडारों का पूर्वानुमान लगाया गया है कि वहाँ पे लोहे के बहुत बड़े भंडार होंगे। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड अदर प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटी। उसी तरह अंटार्कटिका में लोह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपस्थित है, मतलब वहाँ ज़मीन के नीचे मिलता है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। बचा हुआ चैप्टर हम पार्ट नंबर 2 में पूरा करेंगे। धन्यवाद।